नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। देखिए, पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच की जो विवाद है वो अब तक नहीं सुलझी है। हालांकि चुनावी तारीख जो है वो सामने आ चुकी है। लोकसभा चुनाव 2024 का तारीख सामने आ गया है, लेकिन अब तक एनडीए में जो ये पेच फंसा है वो सॉल्व नहीं हो पाया है। वहीं अब आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने पशुपति पारस पर बड़ा बयान दे दिया है। जीतन राम मांझी ने मीडिया को संबोधित करते हुए पारस को ये तक कह दिया कि वो ईमानदार नहीं है। बता दें, उन्होंने ये तक कहा कि पारस भरोसेमंद नहीं है, ईमानदार नहीं है। दरअसल बीते दिनों जिस तरीके से पशुपति पारस के द्वारा ये कहा जा रहा था कि वो आरजेडी में चले जाएंगे, तो कभी ये कहा जा रहा था कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अब चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच की जो ये विवाद है, इस पर जीतन राम मांझी का बयान सामने आया है। जीतन राम मांझी के साथ साथ आपको बता दें, इससे पहले जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन का भी बयान सुनने को मिला था और अब जीतन राम मांझी ने इस पर बड़ा बयान दिया है। बता दें, एक और जहां चिराग पासवान को लेकर के उन्होंने ये कहा कि उन पर भरोसा है और पशुपति पारस को लेकर के जीतन राम मांझी ने ये कह दिया कि कभी वो आरजेडी में जाने की बात करते हैं तो कभी वो हाजीपुर से चुनाव लड़ने की बात करते हैं। उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जिस तरीके से उनके एमएलए टूट रहे हैं, ऐसे में वो जो है वो भरोसेमंद सिपाही नहीं है। जीतन राम मांझी आगे क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी ने कहा कि कभी वो एनडीए के ईमानदार सिपाही नहीं बन सकते। यह दोनों बात एक साथ कैसे हो सकती है भला? ईमानदार सिपाही अगर खुद को मानते तो एनडीए के निर्णय को बिना किसी विवाद के ही मान लेते। इससे पहले जीतन राम मांझी के बेटे और नीतीश सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने भी पारस पर बड़ा बयान दिया था और नसीहत दे दी थी। उन्होंने कहा था कि एनडीए में रहेंगे तो ठीक रहेंगे, अगर इधर उधर किए तो नरेंद्र मोदी की आंधी में उड़कर कहां चले जाएंगे इसका पता भी नहीं चलेगा। संतोष मांझी ने यह भी कहा था कि राजनीति जनता की सेवा के लिए होता है, न कि सीट की लड़ाई के लिए। पशुपति पारस को एनडीए का फैसला मान लेना चाहिए। वहीं एनडीए में सीट बंटवारे के सवाल पर जीतन राम मांझी ने कहा कि सब काम समय से हो जाएगा। यह कोई नई बात नहीं है कि बहुत सी पार्टियां हैं। हम तो 1980 से चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत बार ऐसा हुआ कि चुनाव की घोषणा के बाद 2 से 5 दिनों तक नामांकन के समय सीट फाइनल होता था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी जीतन राम मांझी ने कहा कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। 2024 में किसी से कंपटीशन नहीं है, जनता नरेंद्र मोदी के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पीआर लाइव, पटना।